दादाजी डर गए, दादाजी डर गए। शैतान कहीं गए, तुमने तो मुझे सच में डरा ही दिया। तुम सोए क्यों नहीं अब तक? दादाजी, गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। खुले आसमान के नीचे सोने का अपना ही अलग मजा है। वो देखो, रात में सितारों से भरा आसमान कितना सुंदर लगता है। हाँ, बहुत सुंदर है दादाजी। दादाजी, हाँ बोलो बेटा। क्या इस दुनिया में भूत सच में होते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल होते हैं। तो क्या सारे भूत बुरे होते हैं? नहीं मेरे बच्चे, सभी भूत एक समान नहीं होते हैं। इनमें से कुछ आत्माओं का उद्देश्य बहुत अलग होता है। वो कैसे? तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। जी दादाजी। ये बात तब की है जब मैं लगभग तुम्हारी ही उम्र का था। रात का समय था। माँ पिताजी को खाना परोस रही थी और पिताजी खाना खा रहे थे। उस दिन माँ कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। एजी, हाँ? आपने सुना? गांव में भयंकर महामारी का प्रकोप छाया हुआ है। हर दिन गांव में किसी न किसी की मौत हो रही है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसलिए संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जब एक दिन सभी को मरना ही है तो फिर अभी से डर के जीने का क्या मतलब है? अच्छा सुनो, मैं श्याम को लेकर बड़ी बिटिया के पास जा रहा हूँ। कल सुबह लौटूंगा। तुम अपना ध्यान रखना। जी। श्याम, बेटा तू कुछ खा ले। दीदी का गांव यहाँ से बहुत दूर है। रास्ते में कुछ भी खाने को नहीं मिलने वाला। माँ, मुझे अपने हाथ से खिलाना। अच्छा जी, आज लाट साहब को मेरे हाथों से खाना खाना है। माँ, तुझे छोड़कर जाने का दिल ही नहीं मान रहा है। बेटा बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तू वापस आ जाना। मैंने अपनी माँ से कहा अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। उसके बाद मैं और पिताजी दूसरे गांव के लिए घर से निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में कई लोगों की अर्थी आती हुई नजर आ रही थी। पूरे रास्ते पर मातम छाया हुआ था। ये दृश्य देखकर मैं घबरा गया और डर के कारण पिताजी के पीछे छुप गया। उस वक्त मेरे कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हे भगवान, इनकी आत्मा को शांति देना। पता नहीं अब अगली बारी किसकी होगी। पर दादाजी, उन लोगों को किसने मारा था? किसने मारा था ये बताना मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त गांव में कई तरह की अफवाहें फैली हुई थी। कोई महामारी का नाम लेता तो कोई भूत प्रेत आत्माओं का। फिर उसके बाद क्या हुआ दादाजी? सफर करने के बाद हम दीदी के गांव पहुंच गए। उस रात पता नहीं क्यों मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। कभी डरावने चेहरे तो कभी चिता में जलती हुई लाशें दिख रही थी। बार बार ये दृश्य मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। कुछ घंटों बाद जैसे तैसे मेरी आंख लग गई। अगले दिन सुबह सुबह पिताजी घर के लिए जल्दी निकल गए, क्योंकि घर पर मुझसे छोटे मेरे 2 भाई और माँ अकेले थे। न जाने क्यों उस दिन पिताजी को घबराहट सी हो रही थी। घर पहुंचने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली। उसके बाद पिताजी ने माँ से चाय बनाने के लिए कहा। माँ चाय बनाने के लिए रसोई की तरफ गई ही थी कि अचानक अंदर से माँ की चीखने की आवाज आई। पिताजी दौड़कर माँ के पास जाते हैं। क्या हुआ भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो? देखिए ना, बाबू को क्या हो गया है? वो मेरी आवाज सुनकर उठ क्यों नहीं रहा है? क्या? लेकिन अभी तो बाबू ठीक ठाक खेल रहा था। पिताजी ने बच्चे को गोद में उठाया तो पता चला कि बच्चे की सांसें पूरी तरह से थम चुकी है। मेरा छोटा भाई इस दुनिया से जा चुका था। उसकी मौत कैसे हुई किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पिताजी भी इस बात से बहुत दुखी थे, पर उन्होंने खुद को संभालते हुए जैसे तैसे मेरे छोटे भाई का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार की विधि संपूर्ण करके पिताजी घर लौटे ही थे कि उतने में उनका दूसरा बच्चा भी जमीन पर पड़ा हुआ मिला।
उसकी भी सांसें थमी हुई थी। मेरे पिताजी उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगे। अरे बाबू, क्या हुआ रे तुझे? तू जमीन पर क्यों सोया हुआ है? अरे भाई देखो ना, क्या हुआ मेरे बच्चे को? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? पिताजी को रोता हुआ देख माँ वहां आ जाती है और ये दर्दनाक दृश्य देखकर उनकी चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। पिताजी ने आस पड़ोस के लोगों से मदद ली और दूसरे बच्चे का भी अंतिम संस्कार किया। कई दिन बीत जाने के बाद पिताजी तो अपने काम में व्यस्त हो गए थे, पर माँ अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। वो ना तो कुछ खाती ना पीती, पूरा दिन रोते हुए अपने बच्चों की याद में खोई रहती थी, जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उन्होंने अपने बच्चे की याद में रोते हुए वहीं दम तोड़ दिया। मेरी माँ की आंखों में सूखे हुए आंसू साफ साफ नजर आ रहे थे। माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी बहुत अकेले हो गए थे, इसलिए वो अगले दिन मुझे वापस अपने पास घर बुला लेते हैं। घर आकर सबसे पहले मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी माँ कहाँ है? छोटू भी दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा कुछ दिनों के लिए माँ तेरे दोनों भाइयों को लेकर अपने मायके गई है। हे भगवान, इसे कैसे समझाऊं कि दोनों बच्चों की मौत के सदमे में उसकी माँ भी चल बसी। उस रात माँ की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। श्याम बाबू। पिताजी घर से देरी से आया करते थे, इसलिए रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई थी। जैसे तैसे मैंने चूल्हा जलाया और उल्टा सीधा आटा गूंदकर रोटी बनाने बैठ गया। तभी चूल्हे में जलती लकड़ी मेरे हाथ पर लग जाती है और मैं जोर से चीखा, माँ तू कहाँ चली गई? श्याम, क्या हुआ बाबू? तू रो क्यों रहा है? माँ को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन मैं उसके गले लगकर बहुत रोया, जैसे पहली बार उसे देखा हो। ला अपना हाथ दिखा, बता क्या हुआ? रोटी बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया माँ। माँ ने मेरे जले हुए हाथ पर दवा लगाई और रोटी बनाकर मुझे अपने हाथों से खिलाई। पिताजी के आने का समय हो चुका था, तभी माँ ने मुझसे कहा, श्याम बेटा, मैं तेरे मामा के घर जा रही हूँ, कल फिर आऊंगी। तू पिताजी को मत बताना कि रोटी मैंने बनाई है। क्यों माँ? बेटा, तेरे पिताजी से मेरी लड़ाई हुई है। वो मुझे यहाँ देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तू बताना मत। अगर तूने बता दिया तो आज के बाद फिर कभी तुझसे मिलने नहीं आऊंगी। ठीक है माँ। माँ इतना कहकर चली जाती है। कुछ देर बाद पिताजी घर आ जाते हैं, हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। मैंने उनके लिए खाना परोसा। ये स्वाद और रोटी तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। बेटा, खाना किसने बनाया? मैंने बनाया पिताजी। अरे वाह, तुम आखिरकार खाना बनाना सीख ही गए। अगले दिन माँ फिर से आई और फिर रोटी बनाकर मुझे खिलाई। अब हर रोज माँ मेरे ही साथ रहने लगी। जब तक मुझे नींद नहीं आती तब तक माँ मेरे पास ही बैठी रहती। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। एक दिन फिर से पिताजी ने मुझसे पूछा, बेटा, आज रोटी किसने बनाई थी? मैंने कहा, पिताजी, आज भी रोटी मैंने ही बनाई है। क्यों, अच्छी नहीं बनी है क्या? पिताजी गुस्से से मुझ पर चिल्लाने लगे। सच सच बता, रोटी किसने बनाई है? मैंने ही बनाई है पिताजी। तू ऐसा नहीं बताएगा, ठहर जा। बताता है या मारूं? मारिए मत पिताजी, बताता हूँ। ये आपके जाने के बाद माँ रोज मुझसे मिलने आती है और खाना भी उन्होंने ही बनाया है। मैंने डर के मारे पिताजी को सब सच बता दिया। पिताजी कुछ पल के लिए घबरा जाते हैं और माँ को बुरा भला कहने लगते हैं। क्यों आई है यहाँ? पहले ही भगवान ने मुझसे मेरी दोनों औलादें छीन ली और अब मेरा एक ही बच्चा है, इसको भी तो मुझसे छीनना चाहती है। इससे पहले मैं तुझे तंत्र मंत्र की विद्या से भस्म करवा दूं। चली जा यहाँ से, चली जा मेरे घर से। पिताजी की बातें सुनकर मैं टूट सा गया। मैं अब तक इस बात से अनजान था कि वास्तव में मेरे छोटे भाई और मेरी माँ मर चुके हैं। उस वक्त पिताजी का स्वभाव पत्थर के समान कठोर था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस माँ को गालियां दिए जा रहे थे। अचानक घर की सारी खिड़कियां दरवाजे जोर जोर से खड़खड़ाने लगे और घर का सारा सामान जमीन पर गिरने लगा। फिर एक रोने की आवाज सुनाई पड़ती है।
वो आवाज मेरी माँ की थी। मैं क्या करती? मेरा बच्चा भूखा प्यासा चूल्हे पर जले हुए हाथों से रोटी बना रहा था। उसकी आंखों में आंसू मेरे से देखे ना गए। कैसी माँ है तू? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि बच्चे के मानसिक संतुलन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। आज के बाद इस घर में दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चले जाऊंगी, मैं कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, तूने मुझे दिया हुआ वचन तोड़ दिया। अब चाहे तू भूखा रहे या प्यासा, मैं अब कभी तेरी मदद करने नहीं आऊंगी। कसम खा कि तू अब कभी वापस नहीं आएगी। इस अग्नि की कसम है मुझे। आज के बाद मैं कभी इस दरवाजे की दहलीज पर नहीं आऊंगी। बेटा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती और वो सारी जिंदगी यहीं भटकती रहती। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी माँ को नहीं देखा। बेटा, कब तक बाहर अकेले बैठे रहोगे? सोना नहीं है क्या? आया मम्मी।